बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में खुशामदीद करती हूँ आप लोगों को और उम्मीद रखती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत से रखे। अच्छा जी, आज मैं अपने चैनल में बना रही हूँ कुरान पाक का गिलाफ बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं गिलाफ बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। वो मेथड मेरा चेंज था और ये वाला जो मेथड है ये चेंज है। उसमें जो था हम कुरान पाक का गिलाफ उतार के फिर हम तिलावत करते थे, लेकिन ये जो है ये वाला जो गिलाफ मैंने बनाया है ये इसके ऊपर ही फिक्स है। ये वो वाला भी मैंने ग्रैनी स्क्वायर से बनाया था और ये वाला जो मेरा मेथड है कुरान पाक के गिलाफ का, इसमें भी हमने ग्रैनी स्क्वायर ही बनाया है और इसको ग्रैनी स्क्वायर की मदद से मैंने ये गिलाफ बनाया है। ये मैंने इसके साथ ही फिक्स किया हुआ है और बहुत इजी मेथड से मैंने बनाया है। अब आप ये देख सकते हैं, कोई इसमें इतना हार्ड बिल्कुल भी कोई स्टिच मैंने यूज़ नहीं किया है। बिगनर्स बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। मैंने कुछ कलर की थीम कुछ इस तरह की रखी है, पिंक एंड ब्लू रखी हुई है। अब आप अपने हिसाब से जो भी यान आपके पास है आप उसके हिसाब से फिर आप रख सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो मैंने वूल लिए हैं, ये सारे वूल जो मेरे हैं ये मेरे 3 प्लाई के वूल हैं ये, और ये 100% एक्रेलिक वूल है, ठीक है। और हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मेरा 3.5 mm का हुक है। जो वूल है मेरा वो 3 प्लाई का है और एक्रेलिक वूल है 100%। उसके साथ मैंने हुक लिया है 3.5 mm का हुक लिया है मैंने। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे। आपने 2 फिंगर पे आपने यूँ इसको वूल को आपने रैप किया 2 दफ़ा रैप करने के बाद इस वाली फिंगर से यहाँ से यूँ पकड़ लिया आपने लास्ट वाले सिरे को। पकड़ने के बाद अब आपने इसमें हुक लिया यूँ, 1 दफ़ा यूँ बाहर निकाला, दोबारा फिर, और सेम इसी तरह से दोबारा फिर आपने इस मैजिक रिंग को आपने यूँ क्लोज कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है मैजिक रिंग, कहलाता है मैजिक सर्कल जिसको कहते हैं। ये लेने के बाद अब आपने लेना है 3 टाइम्स 3 दफ़ा चेन लेना है आपने, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद अब आपके इस सर्कल के अंदर आपने टोटल सर्कल के अंदर आपने 16 डबल क्रोशा आपने लेना है। तो ये हमारा हो गया 1 ये हो गया 2 डबल क्रोशा। टोटल आप इस सर्कल के अंदर जो लेंगे टोटल आपने 16 डबल क्रोशा लेना है। तो जब भी हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं या तो हम 12 लेते हैं या हम 16 लेते हैं या हम 18 लेते हैं। इस तरह करके हम ग्रैनी स्क्वायर हमेशा बनाते हैं ताकि वो स्क्वायर में वो कन्वर्ट हो जाए वो। तो मैं अब सर्कल के अंदर टोटल लूँगी 16 डबल क्रोशा में लूँगी। मैजिक रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशा मैंने ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देंगे, मैजिक सर्कल को हम यूँ क्लोज कर देंगे। आपने ये जो स्टार्टिंग वाला सिरा था इसको यूँ खींचना है और ये आपका क्लोज हो गया। अब आप ये देख सकते हैं ये बंद हो गया आपका, मिनी सा ये सर्कल बन गया आपका, एक छोटा सा सर्कल बन गया है आपका। अब आपने क्या करना है, जहाँ से मैंने फर्स्ट डबल क्रोशा मैंने लिया था, ये जो 3 चेन है इसको आपने स्किप कर देना है, ये आपके काउंट में नहीं आएगा। तो आपने ये जो फर्स्ट डबल क्रोशा था इसके अंदर आपने इसको यूँ स्लिप स्टिच की मदद से अब आप इसको क्लोज कर देंगे। अब हम काउंट करेंगे दोबारा। तो अब आप काउंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि या तो 16 बन जाती हैं या 15 बन जाती हैं, तो वो फिर सारा जो पैटर्न होता है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो दोबारा फिर खोल के आपको बनाना होता है। तो कोशिश करें कि जब भी एक स्टेप बन जाए उसको पहले काउंट कर लें आप, फिर उसके ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप बनाएं आप। तो अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 लास्ट वाला, ठीक है। 16 डबल क्रोशा आपका बन गया है और अब आप 1 चेन लेके इसको कट कर दें। आपका एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया है और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप। अब ये आपका 16 डबल क्रोशे पे आपका ये मिनी सा सर्कल आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कलर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कलर जो मैं ले रही हूँ लाइट सा पिंक कलर है ये। और सबसे पहले आपने लिया स्लिप नॉट लिया। स्लिप नॉट लेने के बाद
ये जो सर्कल है, इस सर्कल के किसी भी साइड से, किसी भी स्पेस से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर आपके लूप्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 चेन लेंगे। सबसे पहले हम 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद यान ओवर, हुक के ऊपर यान को लिया आपने और इसके अंदर आपने ये 1 टाइम लिया, दोबारा फिर दूसरी दफ़ा हमने लूप्स लिए, फिर ये 3rd टाइम हमने ये लिए, हमने लूप्स लिए हमने। तो 3 दफ़ा आपने इसी तरह से लूप्स लेने हैं आपने। लेने के बाद इनके अंदर से डायरेक्ट आपने बाहर निकाला और इसको यूँ क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब ये जो आपका स्टिच है, ये स्टिच आपका कहलाता है पफ स्टिच कहलाता है। तो इसी तरह से 16 पफ स्टिच आपके बनेंगे, टोटल 16 पफ स्टिच बनेंगे, एक स्टिच के अंदर बनेंगे आपके। इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। अब आपने देखा ये मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 टाइम, ये दूसरी दफ़ा लिया और ये तीसरी दफ़ा लिया, 3 दफ़ा लिया हमने हुक को बाहर निकाला इसके इन सारे लूप्स के अंदर से और इसको यूँ क्लोज कर दिया, ठीक है। दोबारा फिर यान ओवर और दोबारा फिर नेक्स्ट हमने जो स्टिच है नीचे, इसमें 1 दफ़ा लिया, लूप्स को लिया, ऊपर किया हमने, दोबारा फिर हमने ये ऊपर किया एंड 3rd टाइम फिर हमने इसी तरह से किया। 3 दफ़ा करने के बाद इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला आपने और इसको यूँ क्लोज कर दें। तो ये हमारा 1 पेटल बन गया, दूसरा बन गया और ये 3rd बन गया। 3 हमारे ये जो है पफ स्टिच हमारे 3 टोटल बन चुके हैं। अब मैं लास्ट वाला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पफ स्टिच। ये 1 दफ़ा ले लिया, ये दूसरी दफ़ा हमने लूप्स लिया और ये 3rd टाइम लूप्स लिया और इन सब के अंदर से डायरेक्ट आपने बाहर निकाला और इसको आपने यूँ क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, जहाँ हमने ये 3 चेन ली थी 1 2 एंड 3, 3rd वाली चेन में आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर देंगे। तो राउंड 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से यान को कट कर देंगे। 1 चेन ले लें आप, 1 चेन लेके थोड़ा सा इसको यूँ खींच लें आप। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने हमने ये पफ स्टिच हमने टोटल कितने लिए हैं। तो काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल ये जो पफ स्टिच हमारे बने हैं, टोटल हमारे 16 बने हैं, 16 बने हैं हमारे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ठीक तरह से बोल नहीं पा रही हूँ आज। अच्छा, अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। 3rd राउंड होगा वो हमारा, वो आप कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं, कलर अपने हिसाब से आप ले लें आप। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क पिंक है मेरे पास, वो ले रही हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले लेना है, आपने स्लिप नॉट लेना है और स्लिप नॉट से ही हम फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आप किसी भी स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने कोई मखसूस जगह होगी इसकी, आप किसी भी स्पेस से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से जो हमने क्लोज किए थे, ये जो हमने क्लोज किए थे, ये इस स्पेस में आपने एक मोटिव आपका बनेगा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन आपने 3 चेन लेना है, 3 दफ़ा चेन लेनी है आपने, 1 2 एंड 3 चेन लेके अब आपने हाफ डबल क्रोशिया लेना है 4 दफ़ा। ये हो गया 1 दफ़ा, फिर ये हो गया दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरी दफ़ा। लेकिन ये जो चेन मैंने ली है, ये 3 चेन ली थी, ये इसके साथ मिल जाएंगी। तो यानी कि आपने एक स्पेस के अंदर आपने 4 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लिया है। इस 3 चेन को भी हम इसके साथ ही काउंट करेंगे। तो यानी कि 4 हाफ डबल क्रोशिया आपकी हो गई है। अब आपके पास ये 4 लूप्स आ गई हैं। इन 4 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपने 1 दफ़ा चेन लेना है, 1 चेन लेना है और अगेन आपने नेक्स्ट जो ये आपका स्पेस है, यहाँ पर दोबारा फिर 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया हम लेंगे। तो ये मोटिव 2 सेकेंड मोटिव आपका ये बन रहा है, ठीक है। ये हाफ डबल क्रोशिया लिया 3 दफ़ा और ये हो गया 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। अब आपके पास ये 5 लूप्स आ गई हैं। इन 5 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया और फिर 1 चेन ले लिया आपने, 1 दफ़ा चेन ले लिया। अगेन
नेक्स्ट स्पेस में हमने लेना है सेम इसी तरह से मोटिव बनाना है हमने 1 टाइम, ये हो गया 2nd टाइम, ये हो गया 3rd टाइम एंड 4th। 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया लेके आपके हुक के ऊपर जो लूप्स आ रही है, टोटल 5 लूप्स आ रही है, इन 5 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और उसको हमने यूँ क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद 1 चेन लेना है और फिर नेक्स्ट जो होगा वो मोटिव आपका बनेगा इसके अंदर। तो टोटल जो मोटिव बनेंगे आपके टोटल 16 ही आपके यहाँ पर इस पर मोटिव बनेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 16 का हमारा चल रहा है हिसाब। ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। 1 चेन ले लिया मैंने और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ली थी 3 चेन ली थी, 1, 2 एंड 3 चेन ली थी। जो 3rd वाली चेन है इसमें आपने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देना है और 1 चेन लेके इसको अब आप कट कर दें। अब आप देख सकते हैं सेंटर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा खींच लें आप। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि हमने 16 का हमने इसमें हिसाब रखा है, तो अब इसको हम आराम से ग्रैनी स्क्वायर में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लू वाला। बेस में ले रही हूँ ब्लू का स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आप किसी भी स्पेस से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिया, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये आपने दोबारा फिर 3 चेन लेना है। आपने 3 चेन आपने अपने माइंड में रखना है कि जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन हमने लेना है। अब हमने कॉर्नर्स बनाने हैं। ये वाला कॉर्नर में हाफ बनाऊंगी। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसी स्पेस में से 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 1 दफ़ा और ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया आपका। 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये कॉर्नर हम बना रहे हैं तो इस कॉर्नर को आपने हाफ छोड़ देना है। अब आप नेक्स्ट में जा रहे हैं आप, तो नेक्स्ट में आपने लिया 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया। ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्पेस में जा रही हूँ मैं, दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी मैं। अब आप ये देख रहे हैं ये जो नीचे मोटिव बने थे, ये वाले मोटिव जो बने थे, इसी स्पेस में मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया में ले रही हूँ। तो ये 2 हो गई और ये लास्ट 3 हो गई और नेक्स्ट एक और बनेगा 3 दफ़ा डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में बनेगा। अब आपने ये थोड़ा याद रखना है कि जब आप कॉर्नर बनाएंगे तो आपने किस तरह से कॉर्नर बनाने हैं आपने ग्रैनी स्क्वायर के। अब ये 3 दफ़ा लेने के बाद 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद अब आपने याद रखना है कि हम कॉर्नर की तरफ आ जाएंगे, कोना बनाएंगे हम। तो कोना किस तरह से बनाएंगे आप लोग, ये हो गया 3 दफ़ा डबल क्रोशिया हम लेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद अब आपने 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद दोबारा फिर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है आपने। तो ये आपका जो है कोना 2nd कॉर्नर बन रहा है आपका। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और ये हो गया दूसरी दफ़ा और ये हो गया तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। ये हमारा कॉर्नर 2nd कॉर्नर बन गया। ये वाला मैंने हाफ अभी छोड़ा हुआ है और ये वाला मेरा कॉर्नर जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 2 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया और आपने स्पेस रखना है, आपने 3 का रखना है आपने, यानी कि आपने अपने माइंड में रखना है कि 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद, ये मोटिव लेने के बाद 3 दफ़ा लेने के बाद फिर आपने कॉर्नर बनाना है। तो मैं दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी मैं और फिर मैं कॉर्नर की तरफ जाऊंगी। कॉर्नर बनेगा मेरा, 3rd कॉर्नर बनेगा मेरा। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 1 दफ़ा हो गया ये हो गया दूसरी दफ़ा, थर्ड, तीसरी दफ़ा हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
अब 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद मैं अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाले कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ, तीसरे कॉर्नर की तरफ आई हूँ। तो तीसरा कॉर्नर भी मेरा किस तरह से बनेगा, 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे आप और फिर उसके ऊपर आपने 2 चेन लेना है आपने। तो ये हो गया आपका एक दफ़ा डबल क्रोशिया, दूसरी दफ़ा, और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशिया और इसके ऊपर 2 चेन बनेंगी और फिर ये नेक्स्ट फिर इसी स्पेस में दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। तो ये आपका जो है कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर आपका बन जाएगा। तीसरा कॉर्नर है ये हमारा। अब सेम आपने इसी तरह से जो है ये आपके बन गया एक कोना, हाफ छोड़ा हुआ है, दूसरा, थर्ड, और फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट कॉर्नर में बनाऊंगी। लास्ट कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ, इसको एंड करते हैं हम। जो कि मैंने हाफ छोड़ दिया था, मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेके उसको मैंने हाफ छोड़ दिया था। अब इसको कंप्लीट करते हैं इस कॉर्नर को। ये हो गया आपका एक दफ़ा डबल क्रोशिया और ये हो गया दूसरी दफ़ा और ये हो गया तीसरी दफ़ा। 3 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, किस तरह से इसको क्लोज करना है, इस राउंड को हाफ डबल क्रोशिया लेके और ये जो थर्ड चेन मैंने ली थी इसके अंदर आपने हाफ डबल क्रोशिया लेके इसको आप यूं करके क्लोज कर देंगे। तो ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं, आपने जब क्लोज करना है तो हाफ डबल क्रोशिया से इसको आप क्लोज करेंगे आप, और नेक्स्ट राउंड की तरफ आप जाएंगे। तो जब नेक्स्ट राउंड की तरफ आप जाएंगे दोबारा फिर आपने 3 चेन लेनी है इसी तरह से। तो 3 चेन हम लेंगे और फिर आपने सेम इसी स्पेस में आपने कॉर्नर बनाना है। तो जब कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर पे आपने कॉर्नर ही बनाना है आपने। ये आपको कोने नज़र आ रहे हैं, 4 कोने नज़र आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, हमने कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आपने ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया आपका बनेगा। तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। पहले आपने लिया था 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया है, 3 मोटिफ बनाए। फिर जब नेक्स्ट राउंड की तरफ आप जाएंगे तो आपके 4 हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर आपको जगह मिल रही है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनेगा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप नीचे 3 है, इसके ऊपर अब 4 हो जाएंगी। तो अब ये हो गया 3 चेन और दोबारा फिर आपने लेना है डबल क्रोशिया आपने। तो ये हाफ मोटिफ आपने इसको छोड़ देना है कॉर्नर का, और नेक्स्ट फिर आप इस स्पेस में जाएंगे आप, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 3 दफ़ा डबल क्रोशिया आपका बनेगा। और इसको हम इंक्रीज उस वक्त तक करेंगे कि आपने अपने कुरान पाक के ऊपर रखना है यूँ अपने कुरान पाक के ऊपर रख के आपको जहाँ तक इसकी नीड होगी, जितना आपको चाहिए होगा, वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो मैं इसके ऊपर जो है 3 या 4 राउंड बनाऊंगी यहाँ तक। जब यहाँ तक ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रैनी स्क्वायर मेरा 4 तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ पर मैं फिर इसको स्टॉप कर दूँगी। तो सेम इसी तरह से आपने भी अपने कुरान पाक पे रखना है आपने, और अपने कुरान पाक पे रख के आपने इसका साइज़ लेते रहना है आपने। अब हम इसको इंक्रीज करते हैं। ये राउंड 2 है मेरा। सेम इसी तरह से आपने जहाँ पर आपको ये स्पेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया आपने लेना है। चलिए जी, इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे ऑलमोस्ट जो राउंड मुझे चाहिए थे इसके ऊपर, ग्रैनी स्क्वायर के ऊपर 4 चाहिए थे। मेरे कुरान पाक का जो साइज़ है वो 4 पे आ रहा है। तो इसको एंड करते हैं हम ग्रैनी स्क्वायर को। यहाँ पर आपने हाफ डबल क्रोशिया लिया और जो हमने स्टार्टिंग की 3 चेन ली थी, 1, 2 और 3, थर्ड वाली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेके इसको हमने स्टॉप कर देना है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है ग्रैनी स्क्वायर। अब हम इसको कट नहीं करेंगे। पहले आपने अपने कुरान पाक आपने लेके अपने कुरान पाक के आपने ऊपर यूँ रखना है और रख के अब आपने देखना है कि ये कितना साइज़ आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अब मैंने जो टोटल इसके ऊपर बनाए हैं, टोटल मैंने 4 राउंड बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 में जो है ये मेरे कुरान पाक का जो साइज़ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है।
अब आपने भी, मैंने ये 2 कुरान पाक यहाँ पर इसलिए रखे हैं, ये एक छोटे साइज़ का रखा है और एक मैंने बड़े साइज़ का रखा है, ताकि आप लोगों को जितनी नीड होगी आपने फिर उसी तरह से अपने कुरान पाक पे आपने रखना है। तो ये छोटे साइज़ का मैंने रखा है, तो उसमें फिर आपको ये है कि 2 की नीड होगी, 1 और 2 तक आपने स्टॉप कर देना है। मेरा जो कुरान पाक है वो बड़ा है, तो इसलिए मुझे 4 रो तक मुझे नीड थी, इसको मैंने इंक्रीज़ किया है। आपका अगर छोटा है तो फिर आपने 1 और 2 राउंड पे आपने स्टॉप कर देना है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। वैसे तो हम मुसलमान हैं और सबको इस चीज़ का इल्म होगा अच्छी तरह कि जब भी आप कुरान पाक को आप हाथ लगाओ या इसको आप टच करो आप, तो बावजू होके आप इसको टच करें, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं, छोटी बच्चियां हैं, मे भी उनको इस चीज़ का इल्म ना हो, तो उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब भी आप ये जब बनाएं, ये पैटर्न बनाएं कुरान पाक का, तो एक तो आपने पाक साफ़ जगह पे इसको रखना है, एहतराम करना है आपने। ये नहीं कि बार बार आप उठा रहे हैं और बाहर वज़ू के आप उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने बावज़ू होके ही अपने कुरान पाक को आपने टच करना है। तो ये बात मैं जो उन बच्चियों को बता रही हूँ जो कि इस चीज़ का उनको इल्म नहीं है, तो ये बात उनके लिए है। वैसे तो सबको ही पता है कि हम कुरान पाक को हाथ तभी लगाते हैं कि जब हम बावज़ू होते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसको जो है इसको कट नहीं करना, अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अपने इसको कंटिन्यू किस तरह से रखेंगे कि आपने यूँ रखा, सेंटर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से अब आपने इसको, इस गैप को आपने कंप्लीट करना है। तो पहले इसको मैं कट नहीं कर रही, इसी को कंटिन्यू करके मैंने 2 या 3 रो की मुझे नीड होगी, 2 या 3 रो मैं इसके ऊपर यहाँ पर बनाऊंगी और फिर वहाँ से मैं कट करके फिर मैं यहाँ पर 2 या 3 रो मैं इसको बना के इसको रेक्टेंगल में इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी अपने इस पैटर्न को। ठीक है, स्क्वायर वाला मेरा डन हो गया है। अब मैंने ऊपर से कंप्लीट करना है और नीचे से मैंने इसको कवर करना है। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना कुछ इस तरह से है। अब हम लेंगे सबसे पहले, अब हमने क्या करना है, 5 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे हम। और फिर आपने यूँ टर्न ले लेना है। टर्न लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो मोटिव है आपका इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है आपने। ठीक है, अगर देखिए फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर 3 चेन लेती, मैं इसको खोल देती हूँ, आपको बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3 चेन लेती, ये 2 चेन मैंने खोल दी हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 चेन लेती और मैं यूँ टर्न लेती, तो फिर जो था वो मेरा नेक्स्ट मोटिव मेरा नहीं बनना था। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने 5 चेन ली हैं, ये 2 मैंने इस पर एक्स्ट्रा फिर बना ली हैं, तो टोटल मैंने 5 चेन ली हैं। और 5 चेन लेने के बाद अब आपने डबल क्रोशा लिया और यहाँ पर एक मोटिव बनाना है। तो और ये 5 चेन लेने का मतलब ये है कि जब मैं नेक्स्ट मोटिव बनाऊंगी वो मैं इसके ऊपर यहाँ पर यूँ बनाऊंगी, ताकि ये जो है ये इस तरह से बैलेंस में स्ट्रेट बिल्कुल बने। इस तरह से ये जो है फिनिशिंग में नहीं बनेगा। जब नेक्स्ट राउंड की तरफ मैं आऊँगी तो फिर मैंने यहाँ पर एक मोटिव बनाना है, मैंने डबल क्रोशे का। तो जब डबल क्रोशा मैं यहाँ पर बनाऊँगी 3, तो ये मेरा जो है ये मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी यूँ। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है मेरा ये नीट एंड क्लीन बनेगा और स्ट्रेट बनेगा। अब आपने अपने माइंड में इस चीज़ को रखना है आपने कि अब आप जब नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट करेंगे आप ऊपर का, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 5 चेन लेना है। 5 चेन इसलिए लेंगे हम क्योंकि हमने जब टर्न दोबारा यूँ वापस हम आएंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मोटिव बनाना है, एक डबल क्रोशा हमने यहाँ पर बनाना है। और जब हम इस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम लेते रहेंगे 5 चेन, तो फिर हमारा ये फिनिशिंग में बनेगा, स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल। ये टेढ़ा वेढ़ा जिस तरह से होता है वो पैटर्न आपका आगे पीछे हो रहा होता है, वो वैसे नहीं बनेगा। बिल्कुल जैसे ये नीचे से आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है ना, वैसे ही ये ऊपर से भी इसी तरह से स्ट्रेट होगा। अब 5 चेन लेने के बाद अब आपने यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया और ये दूसरी दफ़ा लिया, सेम इसी जैसे हमारे नीचे बने हुए हैं, हमारे ये डबल क्रोशे 3 बने हुए हैं, सेम उसी तरह से आपने लेना है। अब नेक्स्ट में दोबारा फिर आपने लिया, 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया और एंड तक हम इसी तरह से इसको हम लेके जाएंगे इस लाइन को। अब जहाँ पर हमें नीड होगी, हमारा ये ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको फिर स्टॉप कर देंगे, कट कर देंगे। अब मैं यहाँ तक लेकर आती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी यहाँ मैंने किस तरह से मैंने एंड किया है। अब मैं एंड में आ गई हूँ, राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं एंड में आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी एक आपका मोटिव बनेगा 3 डबल क्रोशे का। तो ये एक दफ़ा हो गया डबल क्रोशा,
ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा और ये हो गया तीसरी दफ़ा डबल कुरेशा। अब 3 दफ़ा लेने के बाद अब आप दोबारा फिर जब नेक्स्ट राउंड की तरफ ऊपर जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 5 दफ़ा आपने चेन लेना है। ठीक है, ये 5 चेन ले ली मैंने और मैं अब टर्न ले लूँगी। और टर्न लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक आप 3 डबल कुरेशा बनेगा, आपका मोटिव बनेगा आपका। तो जस्ट ये जो 5 चेन हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट बने हमारी। अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। और ये जो मैंने 5 चेन बनाई है इसके ऊपर भी एक मोटिव बनेगा 3 डबल कुरेशे का। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये 5 चेन पे आ गई हूँ। तो जो 5 चेन मैंने ली थी उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं इसके ऊपर मोटिव बनाऊँ। अब आपने सेम इसी तरह से 3 डबल कुरेशा लेना है आपने। ये आपके 3 डबल कुरेशा हो गया। और अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, यूँ स्ट्रेट जा रही है ये। तो सिर्फ ये जो 5 चेन मैंने ली थी उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि मैंने इसको स्ट्रेट लेके जाना था। अब सेम आपने इसी तरह से लाइंस कंप्लीट करनी है इसको। और दोबारा फिर इसी तरह 5 चेन लेंगे हम और फिर टर्न लेके आपने नेक्स्ट जो यह स्पेस है ये वाला, यहाँ पर आपने 3 दफ़ा 5 डबल कुरेशा लेना है। अब आप ये देख रहे हैं जो सीधा जा रहा है ये बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने इसको देखना है कि मुझे कितनी नीड है, वहाँ पर फिर मैं वहाँ तक ही मैं इसको डन करके इसको स्टॉप कर दूँगी। फिर सेम टू सेम जिस तरह से मैंने ऊपर बनाया है सेम जितनी मुझे नीड होगी मैं फिर नीचे भी सेम उतनी ही रो बना के मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। ऊपर से मैं कट कर दूँगी, फिर मैं यहाँ से जो है यहाँ से नेक्स्ट जो लाइंस होंगी वो स्टार्ट करूँगी मैं। ऊपर वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है कवर का। मेरे नीचे मैंने 4 एक्स्ट्रा रो बनाई है मैंने। ठीक है, ये 4 रो बनाई है और ऊपर मैंने 3 रो बनाई है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है ऊपर का पैटर्न। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 चेन लेके और इसको अब आप कट कर देंगे आप। तो हम इसको कट कर देंगे और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप। अब हमारा जो था ब्लू का सारा वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, यहाँ से यूँ इसका हम बॉर्डर बनाएंगे पूरा। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं जो ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाला कलर ले रही हूँ, पिंक कलर ले रही हूँ, लाइट पिंक कलर ले रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सबसे पहले आपने लिया स्लिप नॉट लिया, ये स्लिप नॉट लिया हमने। और स्लिप नॉट लेने के बाद अब हमने इसका यूँ वो बनाना है, बॉर्डर बनाना है, हमने आउटलाइन बनानी है हमने इसकी। तो आउटलाइन बनाने के लिए आपने यहाँ से यूँ स्टार्ट किया स्लिप नॉट की मदद से। ये हमने लिया, इसको क्लोज कर दिया हमने। और अब हमने, आपको ये नज़र आ रहे होंगे ये, तो इनके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है सिंगल कुरेशे की। इसको फुल हमने अब करना है चारों तरफ से सिंगल कुरेशा। अब मैं इसको पूरा यहाँ तक करूँगी, फिर यहाँ से मैंने आपको बताना है। ठीक है, ये पूरा मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी सिंगल कुरेशा। फिर यहाँ से हमने इसको कवर को इस कवर में लाने के लिए हमने इसको फिर हमने थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ से चेन हम लेंगे। तो मैं यहाँ तक बताती हूँ, आपको फिर आगे बताना है मैंने आपको कि क्या करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने वो 5 मैंने चेन ली थी मैंने, तो अब आपने क्या करना है, इस 5 चेन को आपने इस तरह से कवर कर देना है एक दफ़ा। फिर ये दूसरी दफ़ा हम सिंगल कुरेशा ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं और ये हमने 4 ले ली। 5 चेन थी तो आपने इसके अंदर 6 करनी है, आपने 6 टाइम आपने सिंगल कुरेशा आपने लेना है। 6 दफ़ा हमने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि मैं आपको बताती हूँ कि इसलिए लिया है मैंने कि हम क्या करेंगे, आपने ये बनाने के बाद इस तरह से
इसको आपने इसके अंदर यूँ डालना है। ये आपने देखें यहाँ पर भी जब मैं बनाऊंगी इसको 6 टाइम्स मैं इसको कवर करूँगी, तो मैं इसको इसके अंदर यूँ डाल दूँगी। तो जब आप इसको करेंगे आप, तो ये आपका इससे वो हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा आपका। तो ये अब आपने यहाँ पर यूँ गैप देना है इस तरह से। ये जब गैप देंगे तो हमने इसके अंदर हमने कुरान पाक के इस कवर को हमने इसके अंदर डालना है यूँ। तो जब यूँ आप डालेंगे इसमें तो आपका ये होल्ड हो जाएगा इसके अंदर, कवर जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। आउटलाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, चारों तरफ मैंने इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर चेन ली थी मैंने, तो उस चेन के अंदर मैंने 6 यहाँ पर सिंगल कुरेशा लिया है, क्योंकि मुझे फिर कुरान पाक को इस तरह से इसके अंदर जो है इसको होल्ड करना है यूँ। आपको बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में ये बहुत टाइट हो जाएगा आपका। जब ये आप इस तरह से डालेंगे इसके अंदर कुरान पाक को, इसकी जो कॉर्नर्स को डालेंगे आप, तो ये इसी में यूँ टाइट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने इसकी को यहाँ से कंटिन्यू हम लेकर आएंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू लेकर आएंगे और यहाँ तक हम इसको सिंगल कुरेशा में करूँगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ से अब आपने सिंगल कुरेशा मैंने किया था, सेम आप इसी में सिंगल कुरेशा कर लें, हाफ डबल कुरेशा कर लें या डबल कुरेशा आप कर लें। आप अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए ये, तो फिर आप वो कर लें, डबल कुरेशा आप ले लें। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं अब सिंगल कुरेशे से बनाऊंगी। रॉ मेरी कंप्लीट हो गई, ये वाली सेकंड रॉ सिंगल कुरेशे की कंप्लीट हो गई है। अब हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर भी आपने सिंगल कुरेशा लेके 1 चेन लेनी है, आपने 1 चेन लेके टर्न लेना है आपने, और दोबारा फिर इसको सेम टू सेम इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना है सिंगल कुरेशे से। इस सिंगल कुरेशा हमने कितना बनाना है, ये जो आपकी कुरान पाक की ये वाला जो साइड होगा, अब आप देख लीजिएगा कितना है, फिर उतना ही आपने सिंगल कुरेशा आपने उतना ही बनाना है आपने। तो अब मैं इसको बनाऊंगी तकरीबन ये जितना ये मेरे कुरान पाक का ये है, इतना ही मैं सिंगल कुरेशा बनाऊंगी। यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आप देख सकते हैं सिंगल कुरेशे से मैंने किया है। ये वाला जो पार्ट होता है बुक का या कुरान पाक का, आपने इसको आपने सिंगल कुरेशे से यूँ आपने बना लिया और आपने देखना है कि कितना बना है आपका। तो मेरा इतना था, मैंने उतना ही मैंने सिंगल कुरेशा मैंने बना लिया है, ठीक है। अब मैंने ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जो मैं बनाऊँगी कुरान पाक का ये वाला जो साइड है, ये अब मैं बनाऊँगी डबल कुरेशे से मैं बनाऊँगी, ठीक है, ताकि जल्दी बन जाए मेरा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो आप फिर इसको भी आप डबल कुरेशे से ही आप बना लें, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसको सिंगल कुरेशे से यहाँ से बनाया है और बाकी जो है इसको अब मैं पूरा कवर करूँगी, यहाँ से इसको मैं डबल कुरेशे से मैं करूँगी। तो अब हमने इसको, अब मैं इसको कट कर दूँगी, सिंगल कुरेशा लेके आप इसको कट कर दें। और अब मैं ब्लू कलर का मैं स्टार्ट करूँगी, जो बाकी सारा पार्ट होगा मेरा अब मैं ब्लू से स्टार्ट करूँगी। तो इसको हमने कट कर दिया पिंक वाला मैंने, और अब मैं ब्लू स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट लेंगे, और स्लिप नॉट लेने के बाद फिर आप जो है इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने स्लिप नॉट ले लिया और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। फुल जो है वो मेरा डबल कुरेशे से बनेगा। तो सबसे पहले मैंने लेना है 3 चेन लूँगी, और 3 चेन लेने के बाद आपने फिर डबल कुरेशा आपने स्टार्ट करना है। ये हमने इसको क्लोज कर दिया और अब मैं 3 चेन ले रही हूँ, ये 3 चेन ले ली, और अब आपने सेम इसी स्पेस में डबल कुरेशा लिया आपने अगेन। अब सारा जो हमारा ये पूरा जो लाइंस है हमारी ये फुल बनेगी डबल कुरेशे से बनेगी, यानी कि इसके जो बैक का जो होगा पैटर्न वो फुल बैक से डबल कुरेशे से ही बनेगा आपके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो सिंगल कुरेशे से भी बना सकते हैं, डबल कुरेशे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से मेरा ये पैटर्न बन जाए, तो मैंने यहाँ पर जो स्टिच लिया है वो डबल कुरेशे का लिया है। डबल कुरेशे का जो स्टिच होता है उससे ज़रा जल्दी बन जाता है पैटर्न। अब आप ये देख रहे हैं आप, अब मैं फुल जो है इसको डबल कुरेशे से ही पूरा कंप्लीट करूँगी इस पैटर्न को। अच्छा जी, माशाल्लाह से गिलाफ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगी
और कट करने के बाद फिर मैं जो है इसको कुरान पाक को ये कवर चढ़ाऊँगी। अब लास्ट ये स्टिच लेते हैं। डबल क्रोशे से मैंने पूरा का पूरा इसका जो बैक साइड था वो मैंने फुल डबल क्रोशे से ही मैंने इसको बनाया है। ये आपने 1 चेन लिया और 1 चेन कर लेके इसको आप फिर कट करते हैं। अब इसको हाइड कर लेंगे। इस जो एक्स्ट्रा यार्न जो आपका निकला हुआ है बाहर, इसको हम कवर कर लेंगे, छुपा लेंगे हम। अब मैं आप लोगों को अपने कुरान पाक को इसको कवर को चढ़ा के बताऊंगी आप लोगों को एक दफ़ा। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो मैंने एक तरह से मैंने हुक बनाए थे, इस हुक को आपने इसके अंदर डाला। इन जो इसके जो कोने बने हैं इनको आपने इसके अंदर डाला और अब आप इसको यूं करके अपने कुरान पाक को यूं चढ़ा के, और अब आपने देखा ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। एक्स्ट्रा मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ नीचे से यहाँ से मैं इसको होल्ड करने के लिए मैंने बनाया है कि मैं यहाँ से इसको यहाँ से यूँ कवर कर लूँगी, इसको स्टिच कर लूँगी। तो अब आपने करना क्या है, अब आप यूँ इसको निशान लगा के कि आपको थोड़ा सा यूँ खींच लें ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए, ये फिक्स आ जाए इसको। और अब मैं यहाँ से यूँ मार्क लगा दूँगी कि मैंने इतना इसको स्टिच करना है। तो अब आप ये मार्क लगा दें यूँ, और सेम उसी वहाँ दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से हम मार्क लगाएंगे। जितना हमने यहाँ से लिया है उतना ही हम यहाँ से भी लेंगे। अब मार्क लगाने के बाद हम इसको बैक साइड से, अंदर की साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। अंदर से मैं इसको यूँ स्टिच करूँगी, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको नीडल की मदद से स्टिच कर लें या फिर आप इसको हुक की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ और खोल के अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो ये नीडल मैंने रेडी रखा हुआ था पहले से, और आप देख रहे हैं मैं अंदर की साइड से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। सेम यही वाला मैंने लिया है वूल, जिस कलर का मैंने ये इसका बैक साइड बनाया था उसी साइड का, उसी साइड वही कलर मैंने सेम लिया है इसमें निडल में। अब आप इसको चाहे तो हुक की मदद से करें या फिर आप इसको निडल की मदद से स्टिच कर सकते हैं। हम दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया था, और स्टिच करने के बाद अब हम अपने कुरान पाक को ये कवर चढ़ाएंगे यूँ। अब आप देख सकते हैं कितने आराम से इसको ये चढ़ गया है और फिक्स, बिल्कुल इसका फिक्स ये साइज इसका बना है। तो स्टिल मैंने छोटा वाला कुरान पाक इसलिए रखा था साथ के, अगर आप लोगों ने स्मॉल साइज़ का बनाना होगा तो फिर आप स्मॉल साइज़ का भी सेम इसी तरह से आप बनाएंगे आप। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये मेरा मेथड किस तरह का लगा है। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से बनाया था, आप इसको कंटिन्यू करके डबल क्रोशे से भी आप इसको बना सकते हैं। मज़ीद इसको और अगर आपने करना है, यहाँ पर एक स्ट्राइप्स बना के आप यहाँ यूँ स्ट्राइप्स बना के इसको यहाँ पर बटन लगा लें या कोई भी चीज़ आप लगा के इसको यूँ जो है इसको आप मज़ीद और खूबसूरत कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये हुक टाइप जैसे बनाए थे, अगर आप चाहें तो सेम टू सेम जिस तरह से ये मैंने यहाँ से ये बनाया था, एक्स्ट्रा मैंने बनाया था, तो सेम आप यहाँ से भी ये एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशे से या डबल क्रोशे से लेके आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन ये खुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल टाइट ही है ये। अब आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। छोटे साइज़ का बनाना हो तो वो भी सेम इसी तरह से बनेगा, और अगर बड़े साइज़ का बनाना है आपने तो वो भी सेम इसी मेथड से बनेगा।